हालेलुया, सब कुछ मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों, जब सब कुछ बिगड़ा हुआ है तब मेरे पिनो भागा नहीं जाता। जब कुछ सब कुछ बिगड़ा हुआ होता है तब प्रार्थना की जाती है परमेश्वर से। इस बात को ध्यान रखना। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं, और वो टॉपिक विषय है परदेसी के ऊपर, कि बाइबल परदेसी के बारे में क्या बात करती है, क्या कहती है मेरे प्रिय बहनों। इसको हम सीखेंगे मेरे पिनो आज के वचन से। जैसे आप पीछे देख रहे होंगे, ये परदेसी हैं जो घूम रहे हैं फिर रहे हैं मेरे पिनो, एक अजनबी हैं, परदेसी हैं। ये परदेश में आए हैं घूमने और इन्हें परदेसी कहा जाता है मेरे प्यानो। जो इंसान अपने देश को छोड़कर कहीं और जाता है, किसी देश में, किसी शहर में, उसे परदेसी कहते हैं मेरे प्यानो, क्योंकि उस जगह से वो अनजान होता है। तो एक मेरे प्यानो एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूंगा। लूका अगर 17 अध्याय हम पढ़ते हैं और उसका 18वां वचन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कि क्या इस परदेशी के अतिरिक्त और कोई नहीं रह गया जो लौटकर परमेश्वर की महिमा देता। यहाँ परदेशी के बारे में जिक्र करा है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि परदेशियों की सुधि लो। परदेशी का मतलब क्या होता है? परदेशी मेरे प्रियानो वो होते हैं जो अपने शहर, अपने देश को छोड़कर किसी मुल्क, किसी देश में, किसी शहर में आते हैं, और इसलिए उन्हें परदेशी कहा जाता है क्योंकि वो वहाँ के पर्दे उस देश से अनजान है, उस शहर से अनजान है, उन चीज़ों से अनजान है, उन लोगों से अनजान है, उनके व्यवहारों से अनजान है। इसलिए उन्हें परदेशी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ की अभी परख नहीं है। उन्हें अपने देश की परख है, अपने लोगों की परख है, अपने शहर की परख है मेरे प्रियानो, अपनी चीज़ों की परख है, पर दूसरे के देश की, दूसरे के शहर की, दूसरे लोगों की परख नहीं है। इसलिए वो वहां पर परदेशी कहलाया जाता है। आज खुदा के राज्य में आप परदेशी की तरह हैं, या खुदा के राज्य में आप एक मेरे पियानो उसके बेटा बेटी की तरह हैं। परदेशी कौन है मालूम है आपको? परदेशी वो है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जिसे उस गली, उस शहर का पता नहीं मालूम है, उन लोगों के व्यवहार के बारे में नहीं मालूम है कि उनका व्यवहार कैसा है। पर मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर की नजर में आप परदेशी मत रहिए। अगर आप उस शहर में रहते हुए आपको अगर 10 साल 20 साल हो चुके हैं तो आप परदेशी नहीं कहलाएंगे। उस देश के आप नागरिक कहलाएंगे, मेरे उस शहर के आप नागरिक कहलाएंगे। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इस 10-20 सालों में आप उस देश के, उस शहर के, उन लोगों के बारे में बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं और बहुत कुछ नॉलेज प्राप्त कर सके हैं। अब आपकी गिनती परदेशियों में नहीं आएगी, आपकी गिनती मेरे प्यारों उसके उस नागरिकता में आएगी जो नागरिकता उस शहर की और देश की मिल जाती है। इसलिए ऐसे ही परमेश्वर के किंगडम में आप एक परदेशी की तरह हैं। अगर परमेश्वर के किंगडम में रहते हुए भी मेरे प्यारों, जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, परदेसी ये घूमने आए, इन्हें कुछ नहीं मालूम है, पर मेरे प्यारों इन्हें गाइड हायर करना पड़ता है, क्योंकि जगह घूमने के लिए इन्हें ऑटो टैक्सी हायर करना पड़ता है कि इन्हें सही एड्रेस पे पहुंचाए। परदेसी है मेरे प्यारों, देखिए स्क्रीन पे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज परमेश्वर के राज्य में आप एक परदेसी की तरह है तो आपको एक गाइड करने की जरूरत है। आपको एक गाइड करने की जरूरत है, और वो गाइड है यीशु मसीह। और जब तक आप उस गाइड को हायर नहीं करोगे तो आप उस जगह का मुआयना नहीं कर सकते हो, उस पते तक आप नहीं पहुंच सकते हो, उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज आप हासिल नहीं कर सकते हो। अगर वो गाइड आपने अभी तक हायर नहीं किया है तो मैं आप भटकते रहोगे एक परदेसी की तरह। पर जैसे ही आप गाइड हायर कर लेते हो, जैसे ही आप एक ऑटो टैक्सी हायर कर लेते हो, तो वो ऑटो टैक्सी आपको सही पते पर पहुंचाती है और वो गाइड आपको सही चीजों का मुआयना कराता है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए इन दिनों में आपको ऑटो टैक्सी और आपको एक गाइड करने की जरूरत है। वो ऑटो टैक्सी, वो गाइड, आपका सुपर गाइड, आपका स्पिरिचुअल गाइड यीशु मसीह है। पावरफुल मैसेज, इस बात को ध्यान रखें। परदेसी आप तब थे जब तक उसने आपके लिए खून नहीं बहाया था। अब जब उसने आपके लिए खून बहाया, उस दिन से आप परदेसी नहीं रहे, उस दिन से आप उसके बेटा बेटी बन गए। उसने मुंह से बोल के एक्सप्लेन किया, किसी को विश्वास नहीं हुआ, बहुत कम लोगों को विश्वास हुआ, तो उसने कि मैं खून दे के भी एक्सप्लेन करता हूं, अब तो विश्वास करो। अब तुम परदेसी नहीं हो इन परदेसियों की तरह जो स्क्रीन पर देख रहे हो तुम। अब तुम एक उसके बेटा बेटी हो। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए परदेशियों की सुधि लो। यीशु मसीह की नजर में हम परदेसी थे, उसे